अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल में मैं आपको उन दवाओं के बारे में बताऊंगा जो तिब्बे यूनानी या हिकमत में इस्तेमाल होती हैं। आज का टॉपिक है एक्नी पिंपल्स यानी कील महासे। मैं आपको बताऊंगा कि पिंपल्स की वजूहात क्या होती हैं, कुछ मशवरे और कुछ टिप्स, और आखिर में कुछ घरेलू टोटके जो कि पिंपल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरा ये वीडियो पूरा देखें। नाज़रीन, मैं एक सनद याफ्ता या सर्टिफाइड हकीम हूँ। मैं 20 साल से भी ज़्यादा अरसे से कुदरती और यूनानी दवाओं के ज़रिए लोगों का इलाज कर रहा हूँ। इस वीडियो और चैनल के ज़रिए मैं अपना तजुर्बा और इल्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वजूहात यानी कॉजेस। पिंपल्स अमूमन हार्मोन्स के बिगाड़ की वजह से होता है, जो कि नौजवानों में आम है, खास तौर पर 11 से 30 साल की उम्र के दौरान। इसके अलावा वो नौजवान जिनकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है, उनको पिंपल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दमवी या खूनी खिल्त की गैर मुतवाज़िन और बिगाड़ होने से भी दीगर जल्दी अमराज हो जाते हैं, जैसे कि एक्नी, खारिश, जलन, जिल्द का सुर्ख होना। सफाई का ख्याल न रखने से और धूप व गर्द गुबार में ज़्यादा रहने से भी एक्नी या पिंपल्स की शिकायत हो जाती है। ज़्यादा गर्म मिजाज खुराक या ऑयली स्पाइसी खुराक या दूध और चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स भी एक्नी का या पिंपल्स का बायस बनते हैं। अगर निज़ाम हज़म का मसला हो, मसलन कब्ज़, बदहज़मी, गैस वगैरह, तो ये भी एक्नी की या पिंपल्स की वजह बन सकती है। ज़हनी तनाव और नफ्सियाती मसाइल, ख़ास तौर पर वो लोग जो ख़ुद को पसंद नहीं करते या ख़ुद पर यकीन नहीं रखते और अपने मौजूदा हालात को कबूल नहीं करते, अमूमन एक्नी या पिंपल्स का शिकार हो जाते हैं। ख़वातीन में अय्याम हैज़ का बिगड़ जाना, ख़ास तौर पर हैज़ के खून का रुक जाना। इसके अलावा हामला ख़वातीन को भी अक्सर एक्नी या पिंपल्स का मसला हो जाता है। कभी कभी बवासीरी खून के बंद हो जाने से भी एक्नी या पिंपल्स की शिकायत हो जाती है। मशवरे और टिप्स। सबसे पहली और अहम बात, असल वजह को तलाश करें और जो बीमारी हो उसका इलाज पहले करवाएं। मसलन अगर निज़ाम हज़म का कोई मसला है तो पहले उसका इलाज करवाएं। अगर ख़वातीन को कोई ज़नाना मसला है तो पहले उसका इलाज करवाएं। चेहरा और हाथ दिन में 2 बार किसी फेस वॉश या नीम के साबुन से धोएं। पानी हमेशा नीम गर्म इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम 1 बार लाजमी नहाएं और हमेशा साफ और नरम तौलिया इस्तेमाल करें। स्क्रब, मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल, सख्त साबुन का इस्तेमाल और बार बार चेहरा और हाथ धोना भी एक्नी को बढ़ा सकता है। तेज़ धूप, गर्द गुबार और धुएं से खुद को बचाएं। ये एक्नी कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्नी में अपने खाने पीने और खुराक की आदत को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वो ग़िज़ाएँ जो आपके लिए मुफीद हैं, उनमें सबसे पहले पानी, कम से कम दिन में 2 या 3 लीटर, कुदरती और नॉन प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ, हरे पत्ते वाली ग़िज़ाएँ, ख़ास तौर पर मटर और सलाद वगैरह, सेब का सिरका, जैतून का तेल और सब्ज़ चाय। वो ग़िज़ाएँ जो आपके लिए मुज़िर हैं। पुरानी और गली सड़ी खुराक, गरम मिजाज वाली खुराक, मसलन बीफ और अंडे वगैरह, ऑयली और स्पाइसी खुराक जैसे कि जंक फूड वगैरह, और चीनी और दूध से बनी हुई खुराक। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड। ज़हनी तनाव को कम करने के लिए कम से कम 30 मिनट तक रोज़ाना वर्जिश करें और इसके अलावा मेडिटेशन या इबादत करें। खुद को नापसंद करना बंद कर दें, अपने आप पर भरोसा रखें और ख़ुद को कबूल करें। अब कुछ घरेलू टोटके। चेहरे को साफ़ करने के बाद जिस जगह पर पिंपल्स और दाग हो, उस जगह को साफ़ करने के लिए इन 3 में से एक चीज़ का इस्तेमाल करें। सेब का सिरका या नींबू का रस। 1 चम्मच सेब का सिरका या नींबू का रस 3 चम्मच पानी में मिला लें। जिन लोगों की जल्द हसास है वो पानी ज़्यादा भी मिला सकते हैं। इस मिक्सचर को मुतासरा जगह पर लगाएं और 30 सेकंड बाद रुई से साफ़ कर लें। सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय को 3 से 4 मिनट तक पानी में उबालें और फिर ठंडा होने दें। इसके बाद चेहरे पर स्प्रे कर लें और फिर नीम गर्म पानी से साफ़ कर लें। शहद और दालचीनी। 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच पीसी हुई दालचीनी आपस में मिलाएं और पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद पानी से धो लें।
پمپل اور داغوں کے علاج کے بعد یہ ماسک رات کو لگائیں۔ گھیگوار کا گودا یعنی ایلوویرا جیل 1 چمچ، تازہ پودینے کے پتے پسے ہوئے 1 چمچ، اور اگر زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں نیم کے تازہ پتے بھی شامل کر سکتے ہیں 1 چمچ۔ ان سب کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر رات کو سونے سے پہلے لگا لیں۔ صبح اٹھتے ہی منہ کو نیم گرم پانی سے دھو لیں اور پھر کوئی اچھا سا موئسچرائزر لگا لیں۔ یہ ساری روٹین ہفتے میں کم از کم 3 بار کریں، لیکن اگر آپ کا مرض زیادہ ہے تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کا ایکنی یا پمپلز کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر 1 ماہ کے اندر آپ کو بالکل کوئی فرق محسوس نہ ہو تو کسی حکیم، وید یا نیچروپیتھ سے مکمل علاج کروائیں۔ براہ کرم مجھے کمنٹ باکس میں یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو پمپلز یا ایکنی کا مسئلہ ہے یا پہلے کبھی رہا ہے تو اس کی آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طب یونانی کیا ہے، تاثیر یا مزاج کسے کہتے ہیں، ہیومرز یا اخلاق کیا ہوتے ہیں، تو اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، تو میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس پر کمنٹ کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔